हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत। आज जो देखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, वहाँ से उस डिपार्टमेंट से जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली है। और आईबी जो जानते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो आपका आता है। और उसके बाद जो बता दें आपको, ये एडवर्टाइजमेंट जो है शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट, अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आया है, आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और ई वाला जो नोटिफिकेशन इसके साइड पे नहीं था, बल्कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोजगार न्यूज या रोजगार समाचार, ये वीकली न्यूज़पेपर है, इस पे जो है आया हुआ है। यहाँ पे जाकर के आप जाकर सर्च कर सकते हैं, जिसमें employment.news.gov.in पे जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसमें जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें जो है शॉर्ट मतलब टर्म में ही, मतलब कि आपका इंडिकेटिव, आपका जिसमें सिलेबस हो गया, आपका एग्ज़ाम हो गया, और उसके बाद कब एग्ज़ाम डेट होगा एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कब से होगा, ये सब जो छोटा छोटा जो है इसको इसमें बता दिया पहले से। और आपका फॉर्म भरते वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी इसमें बता दिया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो नौकरी फर्स्ट जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, इसलिए क्योंकि मेरे जो चैनल पे होता है सिर्फ और सिर्फ आपका ऑल इंडिया से जो भी, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट जो जॉब होता है उसका नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं रहेगा फॉर्म भरते वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसमें जो है आपको सब मैं डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब चलते हैं डायरेक्ट अपने टू द पॉइंट। यहाँ पे जिसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको एसआईबी शॉर्ट नाम में बोलेंगे। और यहाँ पे है, उसका सीरियल नंबर इधर है। यहाँ पे देख लीजिएगा आपका कैटेगरी वाइज, यहाँ पे जिसमें वैकेंसीज विद द रिजर्वेशन ब्रेकअप, यहाँ पे वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर दिया। और वैकेंसी जो है आपका टेंटेटिव है, मत सकता है। तो यहाँ देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑल इंडिया से फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे में अगरतला है, अहमदाबाद है, उसके बाद आइजोल है, उसके बाद अमृतसर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़, चेन्नई है, उसके बाद देहरादून है, दिल्ली है, उसके बाद गैंगटोक है, गुवाहाटी है। इस तरह से जो है आपको इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। और उसके बाद कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट जो आपका 37 यहाँ पे में आ रहा जाए विजयवाड़ा, जो यहाँ पे इसका स्टेट जगह का नाम है। यहाँ से जो है आपका इस तरह से यूआर में इस तरह 1 है, उसके बाद इसमें और कैटेगरी में जो मतलब टोटल इसमें कितना 3 वैकेंसी, और टोटल इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल देखिएगा वैकेंसी कितना था, 362 362 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ देखिए आगे बढ़ी, एसटी हो गया, फिर ईडब्ल्यूएस के हो गया, फिर टोटल अभी इसमें आपको कैलकुलेट करके यहाँ इस पर दिया होगा। तो यहाँ जो आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पे आगे पूरा जो इन्होंने एक मेन्यू बना के दिया है, और उसका वैकेंसी का लिस्ट भी दिया है। तो एक आप जो है एक इसमें जो है एक फॉर्म ही आप भर सकते हैं, किसी भी स्टेट से या किसी भी मतलब जगह से आप एक ही पोस्ट आपके लिए एक ही फॉर्म आपको अलाउ किया गया है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, देखिएगा। तब तक यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट में क्या है, पोस्ट नाम है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में यहाँ पे जिसमें जनरल सेंट्रल सर्विस है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस है। उसके बाद ग्रुप सी का आपका सर्विस होगा, यहाँ पे नॉन गेजिटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपका होगा। उसके बाद आपका पे स्केल देख लीजिए कितना का, लेवल 1 का होगा, यानी 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपका रहने वाला पे मैट्रिक्स आपका इनिशियल है। उसके बाद जो है इसमें और भी अलाउंसेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अलाउंसेज कौन सा है, तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% आपका बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद कैश कंपनसेशन जो है इस तरह से 30 लाख मतलब इस पर मिलेगा, और भी बहुत सारे अलाउंसेज मिलेगा। तो आपका इनिशियल जो है 35-36 आपके मिलने वाला है, 35-36-40 भी आपका जा सकता है। और यहाँ पे इसेंशियल, यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो क्वालिफिकेशन में आपका इसेंशियल में देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन है और इक्विवेलेंट मैट्रिक आपको पास चाहिए इस पोस्ट के लिए। और आपको देखिए और कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के लिए स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, यहाँ पे 14/12 यानी 14 दिसंबर तक या फिर उससे पहले तक का बना होना चाहिए। तो इसलिए आप जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सबको चाहिए, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, बनवाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद जो है आपका एज कितना रहने वाला है, यहाँ पे एज लिमिट जो है, तो यहाँ पे 18 से 25 साल जनरल के लिए रहने वाला है, 14 आपका रेफरेंस
आपका डेट क्या होगा, तो 14/12 यानी 14 दिसंबर आपका रेफरेंस डेट रहेगा। यहाँ तक आपका 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। और अपर एज जिसमें इसमें जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है, तो इसमें जो है जिसमें SC जिसमें 5 ईयर्स का SC ST के लिए और 3 ईयर्स OBC का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे और भी जिसमें कैटेगरी है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे नोट्स का बना के लिखा हुआ है, तो इस नोट्स में देख लीजिए। यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है आपका द नंबर ऑफ द वैकेंसी इज प्रोविजनल, जो मतलब आपका जो वैकेंसी दिया हुआ इसमें घट बढ़ भी सकता है, ये परमानेंट नहीं है। और यहाँ पे इस जो मैंने पॉइंट बोला हूँ जो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगे, तो यहाँ पे आप एक सीट के लिए मतलब कहीं एक जगह से ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें द कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट ओनली फॉर 1 SIB, मतलब सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जो लिखा हुआ था उसके लिए मतलब एक ही जगह से आप कोई एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरा फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, तो रिजेक्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है आपको जिसमें एज हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, कास्ट कैटेगरी, ये सब है। फिर डोमिसाइल जो है यहाँ पे क्लोजिंग डेट आपका 14/12 को मतलब 14 दिसंबर को हो रहा है। तो यहाँ तक आपका फाइनल आपका मैट्रिक इंटर जो भी डिग्री है और आपका डॉक्यूमेंट्स है वहाँ तक उससे पहले क्या फिर 14 जो है दिसंबर यानी रात को 12 बजे तक आपको मतलब होना चाहिए। वहाँ तक आप उससे पहले आप बनवा लीजिएगा। लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में जो आपका साइड जो तक क्रॉस होने लगता है फिर ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो फिर नहीं होता। फिर यहाँ पे आपका सर्विस लाइबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे सर्विस लाइबिलिटी में देख लीजिए। यहाँ पे सर्विस लाइबिलिटी में जो है आपका ऑल इंडिया ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। आप ऑल इंडिया आपको पहले से माइंड आप प्रिपेयर करके रखिए कि ऑल इंडिया कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिस स्टेट में भरे वहीं से आपका होगा, आपको हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ट्रांसफ़र आपको ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और यहाँ पे जो है आपका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन बता दिया इन्होंने। इसमें जो है आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जाम जो है आपका मेनली आपका 100 नंबर का होता है टोटल नंबर। और उसके बाद टाइम जो होगा 1 आवर का होगा इसमें, ठीक है। आपका कौन कौन सा ये होगा सब्जेक्ट होगा ये भी देख लीजिए। और 4 भाग में होगा, 4 पार्ट में होगा आपका। और जो है जिसमें एक जनरल अवेयरनेस जिसको GS के बोलते हैं, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ बोलते हैं, उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग होगा आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए जनरल नंबर GS के 40 नंबर का रहेगा, मैथ आपका 20 नंबर का रहेगा, और रीजनिंग 20 नंबर का रहेगा, और इंग्लिश 20 नंबर का। इस तरह से आपका 4 सेक्शन होता है। आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, और उसके बाद इसको ऐड कीजिएगा तो 100 मार्क्स हो जाएगा। इसको 1 आवर 1 घंटा में आपका 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देख लीजिएगा 1/4 रहेगा। और आपका फर्स्ट यहाँ पे टायर 1 एग्जाम होगा, 2 टायर एग्जाम होगा। तो टायर 1 में होगा आपका वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और दूसरी का जो टायर होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जनरल मेनली आपका लैंग्वेज जिसमें जनरल इंग्लिश रहेगा, और लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जिसमें बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज होगा, वोकेबलरी होगा, उसके बाद करेक्ट ग्रामर होगा, इस तरह से रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो होगा टेस्ट एंड पैराग्राफ राइटिंग होगा। यहाँ पे टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसको पैराग्राफ जिसमें गद्यांश जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के जो आंसर देना होता है वो रहेगा। उसके बाद आपका पैराग्राफ राइटिंग होगा। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा, 50 नंबर का हो जाएगा। और 1 घंटा का भी एग्जाम रहेगा। और ये मेन बात है, ई वाला जो है आपका क्वालिफाइंग रहता है। टायर 2 होगा, क्वालिफाइंग आपका एग्जाम होगा। इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। यहाँ पे 50 में 20 नंबर आपको लाना जरूरी होगा। यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे जो है आपका मिनिमम जैसे टायर 1 में आपका क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ मार्क रखा है, जिसमें ईआर के लिए 30 और आपका OBC के लिए 28। इन्होंने सिर्फ लिखा है, बट इतना से आपको काम नहीं चलेगा, इतना से आपका कट ऑफ बनेगा नहीं, इससे ज़्यादा लाना होगा। और यहाँ पे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस रहेगा टायर 1 में आपका, क्योंकि मतलब 1 से अधिक टायर में एग्जाम होगा। और यहाँ पे फर्स्ट टायर जो एग्जाम होगा उसमें जो आपको 10 टाइम्स मतलब 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा टायर 2 में अपीयर होने के लिए। यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे नोट नंबर 3 में देखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका टायर 2 एग्जाम जो है आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। आपको सिर्फ पास करना होगा। कितना नंबर आपको लाना होगा, तो आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा, और उसमें जो आपको 20 नंबर यहाँ पे लाना होगा टायर 2 में। और एग्जाम जो सिटी आप एग्जाम सिटी पूरा ऑल इंडिया में रहेगा। और जैसे डिटेल्स आपका फॉर्म जब भराएगा तो उसमें आपको ऑप्शन होगा, उसमें 5 गो में से कोई 5 गो सिटी चुनना होगा ऑल इंडिया, जहाँ भी आपका सेंटर रहेगा। तो इस सेंटर के लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं आपका फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए
NCS.gov.in यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आपको साइट पे जा करके या फिर NCS.gov.in पर जाइएगा। यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आपका 22 तारीख से पोर्टल खुल जाएगा और 14 दिसंबर का आपका लास्ट डेट रहेगा। तो उससे पहले जो है फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी जो देख लीजिए कितना फीस लगने वाला है आपका एग्जाम फॉर्म भरते वक्त। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 550 यानी 550 रुपये ले रहे थे। टोटल जो आपका फॉर्म भरिएगा तो 650 रुपया ये आपको लगने वाला है। और एग्ज़ाम फी जो आपको सबमिट कीजिएगा तो पूरा जो है ऑनलाइन ही फॉर्म आपका वहाँ पेमेंट हो जाएगा। बस ये वाला जो आपका जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट था बस इसमें इतना ही था। अब इसके बाद जो है जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें फिर से एक बार आपको मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।